नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट ऐसा कुछ भी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आज के बाद आप अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का लैपटॉप नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी की सरकार चाहती है कि आप सिर्फ उनके अनन्य मित्र मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के बनाए हुए लैपटॉप को ही खरीदें। हो सकता है आपको यह सुनकर हैरानी हुई हो, आपको लग रहा हो कि आपकी मर्जी, आप चाहे सैमसंग का लैपटॉप खरीदें, चाहे एसर का, एचपी का, लेनोवो का, एप्पल का, आपकी मर्जी। लेकिन अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये अमृतकाल है। इस अमृतकाल में आपको मुकेश अंबानी का, उनकी कंपनी का बनाया हुआ जियो बुक नाम का लैपटॉप खरीदना होगा। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल में मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने फौरन से पेशतर तत्काल प्रभाव से विदेशों से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये प्रतिबंध ऐसे ही नहीं लगा। ये बैन एक खास वजह से लगा है, एक खास कारण से लगाया गया है। वो कारण आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोदी सरकार अपने मित्र की, जिन्हें राहुल गांधी कहते हैं कि हम दो, हमारे दो की सरकार है, यानी अडानी अंबानी की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के बाद आप भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो दोस्तों, मामला ये है कि अभी 4 दिन पहले, यानी 31 जुलाई को, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने एक लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो बुक। जियो बुक की कई सारी खासियतें हैं जो बताया गया है कि 16,499 उसकी कीमत है और उसमें 11 इंच का स्क्रीन है, 8 घंटे की बैटरी लाइफ है, 100 GB का क्लाउड स्टोर है, वगैरह वगैरह। यह लैपटॉप आपको 5 अगस्त से बाजार में मिलने लगेगा। यानी आप 5 अगस्त से जियो बुक को खरीद सकते हैं। अब चूंकि मुकेश अंबानी की कंपनी ने लैपटॉप बना लिया, लैपटॉप लॉन्च कर दिया, तो उसके कसीदे पढ़े जाने लगे। साथ में यह दावा भी किया गया कि रिलायंस जियो के जियो बुक के आने के बाद, इस लैपटॉप के आने के बाद, जो चीन लैपटॉप बनाता है उसकी कमर टूट जाएगी। ये दावा किया गया कि चीन के कारोबार पर, लैपटॉप और कंप्यूटर, टैबलेट बनाने का उसका जो कारोबार है, उस पर इससे बड़ी चोट लगेगी। लेकिन असली बात सामने आई कल, यानी 3 अगस्त को। भारत सरकार के वाणिज्य व्यापार मंत्रालय की इकाई महानिदेशक विदेश व्यापार, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि आज के बाद, यानी कल 3 अगस्त को तत्काल प्रभाव से ये नोटिफिकेशन जारी होता है और लागू होता है कि अब भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी कारोबारी लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर आयात नहीं कर सकेगा। यानी अब आप इस देश में बाहर से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर कुछ भी नहीं मंगा सकेंगे। इसके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। इस आदेश में, इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई चीज मंगाना चाहता है तो उसे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक इजाजत लेनी पड़ेगी, और उसमें यह भी शामिल रहेगा कि आपने जिस उद्देश्य के लिए लैपटॉप मंगाया है, सिर्फ उसी उद्देश्य में उसे इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद आप उसे बेच नहीं सकेंगे। इस्तेमाल करके उसे नष्ट करना होगा। यानी अभी आप अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद आपको लगता है कि अब नया खरीदना है, तो कई बार लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को बेच देते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि पहले तो आप मंगा ही नहीं सकते। किसी भी तरह के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का दावा है कि यह सब मेक इन इंडिया के लिए किया जा रहा है, यानी भारत में बनने वाली चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन के बाद
अब आप कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट नहीं मंगा सकेंगे। एक बात और जान लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए कुरियर से विदेश से कोई लैपटॉप मंगा लेंगे, तो इस नोटिफिकेशन में उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी अगर आप सोच रहे हो कि आप अमेजन से या और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं ऑनलाइन मंगा लेंगे, तो आप अब ऑनलाइन भी, कुरियर से भी, अपने किसी यार दोस्त, इष्ट मित्र के जरिए भी विदेश से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट नहीं मंगा सकेंगे। अब आपने इस क्रोनोलॉजी को बहुत स्पष्ट समझ लिया होगा। क्रोनोलॉजी अक्सर अमित शाह जी इस्तेमाल करते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि 31 जुलाई को मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपने लैपटॉप को लॉन्च किया जियो बुक नाम से। 4 दिन के अंदर भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपने अभिन्न मित्र की मदद के लिए ये एकाधिकारवादी मोनोपोली बिजनेस का रास्ता खोल दिया। चूंकि अब जियो बुक के सामने कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी बाजार में नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, बाजार में बिकने के लिए, तुलना करने के लिए आपके पास और कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि जियो बुक के अलावा किसी दूसरी कंपनी का लैपटॉप आयात ही नहीं किया जा सकेगा। इसे कानून की भाषा में, कारोबार की भाषा में मोनोपोली बिजनेस कहते हैं। यद्यपि इसके लिए MRTP एक्ट है, मोनोपोली बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कानून भी है, लेकिन जब सरकार ही एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक उत्पादक को मदद करने के लिए ऐसे आदेश निकाल रही है कि अब उसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं होगा, तो आपको मजबूरी में जियो का ये लैपटॉप, जियो बुक खरीदना पड़ेगा। यद्यपि इसके और भी दुष्परिणाम होंगे। जब एक ही कंपनी का लैपटॉप बाजार में होगा तो कीमतों पर उसका अपना नियंत्रण होगा, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, बाजार में कोई कंपटीटर नहीं होगा। तो आज जो 16,499 का लैपटॉप आपको परोसा जा रहा है, वो कल किस दिन कंपनी महंगा कर देगी, उसकी कीमत बढ़ा देगी, यहाँ पर हम नहीं जानते। तत्काल है। और जो राहुल गांधी कहते आए हैं संसद से सड़क तक, ऐसा लगता है कि मोदी जी और उनकी सरकार राहुल गांधी के आरोपों को सही साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी का भाषण तो आपने सुना ही होगा, जब वे संसद में कह रहे थे कि ये 2 लोगों की सरकार है, हम 2, हमारे 2 की सरकार है। वे तो नाम लेकर अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये सरकार देश के सारे संसाधन, सारी दौलत उनकी झोली में, उनके खजाने में पहुंचाने का काम कर रही है। और फिलहाल मुकेश अंबानी की कंपनी को उनके खजाने को भरने के लिए विदेशों से कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के आयात पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। अब इससे आगे आप सोचिए कि अगर आपको अपनी पसंद का लैपटॉप चाहिए, अपने बच्चों को अपनी पसंद का लैपटॉप आप दिलाना चाहते हैं, तो क्या रास्ता हो सकता है। आज बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में इसे साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।